हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनिंग में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुपनाथ। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 16 संस्कार। मनुस्मृति के अनुसार एक अच्छे मनुष्य में 16 संस्कार होते हैं और वो संस्कार गर्भाधान से शुरू होकर लास्ट में अंत्येष्टि तक चलते हैं। यानी जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है वहाँ से ये संस्कार शुरू होते हैं। जब तक मनुष्य की मृत्यु होती है तब तक ये संस्कार चलते रहते हैं। हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान में कि जो विकास होता है वो गर्भाधान से शुरू होता है। जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है वहाँ से विकास होना शुरू हो जाता है विकास। उसी प्रकार मनुस्मृति के आधार पर मनुष्य के अंदर 16 संस्कार होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से 16 संस्कार है, किस प्रकार है और यहाँ से परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले संस्कार के बारे में, गर्भाधान। कौन सा है? गर्भाधान। संतान की प्राप्ति के लिए जब मां संतान की प्राप्ति के लिए जो संस्कार करती है वो होता है गर्भाधान। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर पर, यह है पुष्वैन। पुष्वैन का अर्थ होता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार किया जाता है वो पुष्वैन संस्कार कहलाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए यानी माँ या पिता को पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए। तो ध्यान रखना ये दोनों मल्टी चॉइस है। देखिए, पिता चाहता है पुत्री हो और माता चाहती है पुत्र हो। तो जब माता का गर्भ होता है तो माता ये चाहती है कि पुत्र हो, तो इसलिए वो संस्कार करती है। कौन सा? पुष्वैन संस्कार। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर पर, सीमांतोन्नयन। यह होता है गर्भ में संतान की रक्षा के लिए। जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसकी रक्षा के लिए, यानी ये अच्छा सा हो, यानी जब माँ चाहती है कि मेरा बच्चा इस प्रकार हो, ऐसा हो, इसे आकृति हो उसकी, मेरे शकल का हो या अपने पिता का शकल का हो, तो वो संतान की रक्षा के लिए जो संस्कार करती है वो होता है सीमांतोन्नयन। आगे बात करते हैं जात कर्म। बच्चे के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला संस्कार। देखिए, जैसे अगर माँ बाप जाट है तो जैसे बच्चा पैदा होगा तो वो जाट ही कहलाएगा। विष्णु कोई भी समाज मान सकते हो आप। तो बच्चे के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला संस्कार, ठीक है, वो हो जाएगा जात कर्म। उसके बाद में देखिए नामकरण। ध्यान रखना, जात कर्म पहले आएगा उसके बाद में नामकरण है। काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि कर्म पूछ लिया, इसमें बीच में आपको 4 दे दिया गया, इनमें से कौन सा कर्म सही है। ठीक है, तो इस पर आपको याद रखना है। नामकरण, नाम रखा जाने वाला संस्कार। रमेश, सुरेश, महेश, जो भी नाम रखा जाता है वो पहले जात कर्म होता है, उसके बाद में नामकरण होता है, नाम रखा जाता है। ठीक है, अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार कोई के 6 दिन बाद, 9 दिन बाद, ऐसा कुछ है। आगे बात करते हैं निष्क्रमण। बच्चे को पहली बार घर से निकालना, सूर्य दिखाना, वो कहलाता है क्या? निष्क्रमण। यानी जब थोड़ा सा बच्चा 1 महीने के आसपास होता है तो उसको घर से बाहर निकाला जाता है, सूर्य भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। आगे बात करते हैं अन्नप्राशन। बच्चे को पहली बार भोजन करना। जब थोड़ी सी का एज में वृद्धि होती है तो उसको पहले थोड़ा सा खाना खिलाया जाता है, उसको बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? चूड़ाक्रम यानी मुंडन संस्कार। हम बोलते हैं ना राजस्थानी भाषा में झड़ूलो। और उसके वो जो भी अपने इष्ट देव होते हैं उनके लिए वो जो बाल काट कर वहां पर सैंपल के तौर पर रखे जाते हैं उनके चरणों में। तो ये होता है चूड़ाक्रम यानी मुंडन संस्कार। कर्ण छेदन यानी कान में छेद करना, बाली वगैरह, लूंग ये पहनाना। ठीक है,
विधारम, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना, जो 10वां संस्कार है वो विधारम संस्कार है, याद रखना, मोस्ट है ये। तो यहां क्या कर देंगे, शिक्षा प्रारंभ की जाती है विधारम में, विधा का आरंभ किया जाता है। शुरुआत में जो अनौपचारिक रूप से पढ़ाई होती है वो घर में होती है। उसके बाद में इसको, पहले तो क्या होता था कि अपने गुरु के पास भेज दिया जाता था कोई कुटिया में। अभी क्या होता है कि पहले घर में ये संस्कार होने के बाद में घर में थोड़ा बहुत शुरू करते हैं इसको पढ़ाना लिखाना, उसके बाद में विद्यालय भेजते हैं। आगे बात करते हैं उपनयन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वां उपनयन, यज्ञ पवित्र धारण, यानी जब विदारंभ के बाद में जब विदा शुरू हो जाती है तो इनको भेज दिया जाता है गुरु के पास। वहां पर ही इनको पढ़ना लिखना, घर पे नहीं आना है। जैसे अभी वर्तमान में हॉस्टल है ना, उसी प्रकार पहले ये होता था कि गुरु के पास जब तक विधा पूरा पर अंत न हो जाए, पूरी न हो जाए, वहां तक वेद पढ़ाए जाते थे। जब तक वेद पूरे कंप्लीट ना हो जाए वहां पर ही गुरु के पास रहना पड़ता था, उसके बाद में वापस घर आना था। यह हो गया उपनयन। अगला है वेदारंभ, वेद का अध्ययन प्रारंभ। 13वां है केशांत, यानी मुंडन। वो वाला मुंडन अलग है, ये तो घर में किया जाता है। ये यहां पर देखिए गुरु के पास जब रहता है तो आपने कभी कभी देखा होगा कि पहले की बात आती है तो पहले जो गुरु के पास कुटिया में रहते थे वो पूरा सिर साफ रखते थे, सिर्फ एक चोटी रखते थे, वो होता है केशांत मुंडन वाला। उसके बाद बात करते हैं समावर्तन, शिक्षा की समाप्ति पर। जब शिक्षा पूरी कंप्लीट हो जाती है, वेद पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, पढ़ लिए जाते हैं, कंठस्थ कर लिए जाते हैं, तो वो होता है समावर्तन, शिक्षा की समाप्ति वहां पर। ठीक है। उसके बाद हम 15 नंबर पर आता है विवाह, शादी के समय। अब वो देखिए समावर्तन कंप्लीट, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके गुरु को दक्षिणा देकर वहां से वापस घर की ओर लौटता है और घर में थोड़े समय बाद में रहने बाद में ये विवाह कर लेता है। बहुत ही दुख की बात है कि ये जो संस्कार है ये थोड़ा सा अलबेला संस्कार है। अब देखिए ये लड्डू वाली बात है, खाए तो भी ना खाए तो भी, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। और वैसी कोई बात नहीं है। तो विवाह शादी के संस्कार के समय किया जाता है, ये 15 नंबर वाला। लास्ट में बात करते हैं अंत्येष्टि। बस यहां समाप्त हो जाता है हमारा दाह संस्कार। तो देखिए 1 से लेकर 16 तक यहां हमारा जीवन हुआ और यहां हमारी मृत्यु हुई। ये जो संस्कार हैं 16 संस्कार मनुष्य के अंदर, ये 16 संस्कार हैं। तो देखिए क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा। तो देखिए सारा का सारा यहीं पड़े रहेगा, कुछ नहीं है। तो ये थे आज के संस्कार, जो 16 संस्कार हैं। बात तो करते हैं कि यहाँ मनुष्य के अंदर 16 संस्कार होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं ये हमें पता नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, 16 संस्कार आपको एकदम नोट्स के बारे में लिखा दिए गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप इसी तरह के नए वीडियो पढ़ सकें। और लाइक शेयर अगर आपको पसंद आए तो करना, अन्यथा ना कीजिएगा। ठीक है। तो ये थे आज के 16 संस्कार। तो इसी तरह वीडियो में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान की बातें बताई जाएगी और ओनली एजुकेशन के बारे में। थोड़ी समय बाद में 2 या 3 दिन के बाद में रीड की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। तो जो भी भाई बहन तैयारी कर रहा है या इस वीडियो को माता पिता देख रहे हैं तो अपने संतान को ज़रूर बताएगा, ताकि उनको भी कुछ से ना कुछ फ़ायदा पहुंच सके। फ्री एंड कॉस्ट है, कोई लागत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।